डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 2.7 नंबर क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बुक्स में इसको बहुत शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. एक बार फिर से देखिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल एट 298 केल्विन। देखो 298 केल्विन पर हमको जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। देखिए 298 केल्विन पर जब हमने सोडा वाटर की बोतल को पैक किया था उस समय CO2 गैस का प्रेशर था 2.5, ठीक है। तो ये जो CO2 गैस इस 500 ml वाटर में डिजोल्व है, उस CO2 गैस की क्वांटिटी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने आपको कोशिश की समझाने की। अब हम हिंदी मीडियम के लिए चलें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको ठीक लगेगा। देखिए 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन तापमान पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात करो। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ये सोडा वाटर की बोतल है। इस सोडा वाटर की बोतल में 500 ml वाटर है, 500 मिलीलीटर इसमें जल है, 2.5 atm प्रेशर इस बोतल में CO2 गैस का प्रेशर है, और बोतल यहाँ पर क्या है, बंद है। तो हमको इस 500 ml वाटर में जो CO2 गैस डिजोल्व है, इस CO2 गैस की क्वांटिटी को निकालना है। समझ में आ गया? एक बार हिंदी में सुने। देखिए ये सोडा वाटर की बोतल है, इसमें 500 मिलीलीटर जल उपस्थित है, और इसमें 2.5 वायुमंडलीय दाब पर इस CO2 गैस का दाब है जब हमने इस बोतल को बंद किया तब। तो हमको इस 500 मिलीलीटर जल में जो CO2 गैस की मात्रा विलेय है, इस 500 मिलीलीटर जल में जो CO2 गैस की मात्रा घुली हुई है, वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ रहा है हमको। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ से आप जानते हैं P इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। यहाँ पर P को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का आंशिक दाब, और एक्स को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का मोल प्रभाज, और KH को हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, यानी हेनरी स्थिरांक। तो ये P इक्वल टू KH एक्स, इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है वो आपको पता है क्या गिवन है, ये देखिए 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल, ये हमको हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और 500 ml ये हमको वाटर की क्वांटिटी भी गिवन है, ठीक है। हमको CO2 गैस की क्वांटिटी, CO2 गैस की मात्रा निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सामने ये है फार्मूला P इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। आपको पता है प्रेशर हमको किस में दिया उन्होंने, 2.5 atm दिया है। ये तब जब सोडा वाटर की बोतल को बंद किया गया था, उस समय CO2 गैस का जो प्रेशर था वो 2.5 atm था। हमको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है
1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। अब डियर देखो, ये पास्कल है, ये एटीएम है। आपको पता है कि कोई भी न्यूमेरिकल तभी सॉल्व हो सकता है जब तक कि उसमें यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, उसमें यूनिट सेम करना ज़रूरी है, तभी वो न्यूमेरिकल आगे हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ पर पास्कल है और यहाँ पर एटीएम है, तो आप इस एटीएम को क्या करोगे, पास्कल में कन्वर्ट करोगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 101325 पास्कल होता है। तो आप इस एटीएम को हटाकर इस पास्कल की वैल्यू को आप इसमें रख दो, तो अब हमको प्रेशर जो है 2.5 इंटू 101325 पास्कल हमें इतना मिल जाएगा। अब ये भी वैल्यू पास्कल की हो गई, ये भी वैल्यू पास्कल की हो गई। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है ये। ठीक है, और P ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है। तो ये तो आपको गिवन है, ये देखिए, मगर x आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालोगे तो उस मोल फ्रैक्शन में ही नंबर ऑफ मोल होते हैं, और नंबर ऑफ मोल में ही डियर क्वांटिटी होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने आप क्वांटिटी जो है CO2 की वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए P इक्वल टू केज डॉट एक्स है, यहाँ पर आपको x को फाइंड करना है, क्योंकि P और केज दोनों आपके पास हैं। तो आप क्या करोगे, इस केज को नीचे ले आओ तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब P की वैल्यू ये है, ये देखिए, इसको रख दीजिए। केज की वैल्यू ये है, इसको रख दीजिए, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 आ जाएगा, 10⁻²। अब इसको इससे काट दो, इससे काट दो, तो यहाँ 10⁻7 बच जाएंगे, बाकी वैल्यू ऐसी कैसी बचेगी, ये देखिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 25 का 101325 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बाकी 167 इंटू 10⁻7 ऐसा कैसे रहेगा। अब इस वैल्यू में 167 का आप डिवाइड कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इतनी। 10⁻7 को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए ये -7 है, और पॉइंट को अगर आप इस तरफ ले जाओगे, किस तरफ, इस तरफ ले जाओगे, तो ये पावर अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, 5 के पास, यानी 1 और 5 के बीच में। तो देखो 1 2 3 4, 7 में से 4 कम कर दो, कितने हो जाएंगे, 3। तो ये हो जाएगा 1.5168 इंटू 10⁻³ ये इतनी वैल्यू हो गई। अब हम सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग, आपको पता है 1.5168 है, 8 को हटा दो तो यहाँ क्या 7 कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की 1.517 इंटू 10⁻³ आपको डियर एक बात बता दूं मैं, याद रखना मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, देखो ना, ये वैल्यू काय में थी, पास्कल में, ये वैल्यू काय में थी, पास्कल में, तो पास्कल से पास्कल कैंसिल, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब आपको पता है, यहाँ देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपका आ चुका है। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होता है, कि जिसके नंबर ऑफ जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल तो ऊपर आते हैं, और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आता है। अब आप डियर याद रखिए कि वाटर में CO2 गैस डिजॉल्व है, तभी तो सॉल्यूशन बना, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी आएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के बाद हम फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। तो चलो देखो कैसे, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, ये देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपने वैल्यू निकाल ली थी, ये इतनी आई थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आप अभी निकाल लो, कैसे, आपको पता है 500 ml वाटर था, है ना, तो ये वाटर, इसे मोलर मास से डिवाइड कर दो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 27.78, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आपको नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, CO2 का निकालना है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना भाई, ये फार्मूला देखिए, ये देखिए, ये फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ, ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ये तो आपने निकाल लिया ना भाई, ये देखिए
नंबर ऑफ मोल्स आपको CO2 निकालना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 तो अभी हमने निकाले हैं 27.78, ठीक है, वो यहाँ रख देंगे। और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, वो निकल जाएगा बस। तो इसी फार्मूले में हम देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिएगा ये फार्मूला आपके सामने है और मैंने वैल्यू पुट की है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है, 1.517 इंटू 10⁻⁷ है। ये देखिए मैंने इतना लिख दिया, यहाँ पर इतना लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है आप, ठीक है। और ये नंबर ऑफ मोल्स क्या डियर, ये सॉल्वेंट यानी वाटर के हैं, उसको मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, 27.78 ये लिख लिया। और फिर नंबर ऑफ मोल्स का क्या आ जाएगा यहाँ पर, CO2, ठीक है। इतना क्लियर, अब इतना तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा। अब आप एक काम करिए, ये इतनी वैल्यूज़ जो है जो अपॉन में है, इसको आप इसके पास ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए। इस वैल्यू को आप इधर लाए तो ये वैल्यू इस तरह से सेट हो जाएगी, हो गई। इक्वल टू में NCO2 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस 1.517 इंटू 10⁻³ का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस तरह से हमको इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। देखो ना, 1.517 10⁻³ इंटू 27.78 ये, फिर प्लस 1.517 इंटू 10⁻³ NCO2 ये देखिए, और इक्वल टू में NCO2 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू ऐसी कैसी रहेगी, इक्वल टू NCO2 ऐसे कैसे रहेगा। अब आप एक काम करिए, क्या कर सकते हैं, देखो NCO2 इसमें भी है, NCO2 इसमें भी है, तो इतनी वैल्यू को आप जो है इक्वल टू को इस तरफ ले जाओ, इधर ले जाओ। उधर ले जाओगे तो क्या होगा, उधर ले जाओगे तो अब हमको इक्वेशन इस तरह से मिलेगी। देखिए NCO2 माइनस 1.517 10⁻³ NCO2 ये इक्वेशन मिल गई, और इक्वल टू में हमको ये मिल गया। अब आपको पता है कि NCO2 इसमें भी है, NCO2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1.517 10⁻³ ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा। अब डियर अगर हम 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये वाली इधर से ख़त्म करेंगे, ये पावर भी ख़त्म करेंगे। ख़त्म करोगे तो -3 को ख़त्म करोगे तो 0.3 डिजिट आगे चला जाएगा। देखिए 1 2 फिर 0 के आगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से -3 को उधर ख़त्म करो तो पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब देखो 1 में से -0.0015 को करो तो 0.9985 ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू तो है ही, आपको NCO2 निकालना है, ठीक है। तो NCO2 तो यहीं रहने दो, इस 0.9985 को इसके नीचे ले जाओ। जैसे नीचे ले जाओगे तो NCO2 इक्वल टू हमको ये ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसमें आप इसका डिवाइड कर दो तो ये हमको ये नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, मिल गए। ये देखिए नंबर ऑफ मोल हमको मिल चुके हैं। अब आप जानते हो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी अपन मोलर मास होता है। आपको भाई W निकालना है तो मोलर मास को N के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए W लाने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल कितने, इतने, ये आपने लिख लिए। फिर M मोलर मास CO2 का लिख लो, कितना है 44, ये मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1.85। तो बस ये क्वांटिटी आ गई किसकी, CO2 गैस की क्वांटिटी कितनी आ गई 1.85 ग्राम, ये इतनी क्वांटिटी आ गई। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की शुरुआत में जो बात मैंने बोली थी उसको देखिए आप, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो कुछ बुक्स में उन्होंने क्या किया कि यहाँ तक तो उन्होंने वैल्यू पूरी सही निकाली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, NCO2 यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी इन्होंने ठीक लिखा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिखा, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिखा। मगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के कंपैरिजन में उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को यहाँ नीचे की तरफ क्या कर दिया, उन्होंने नेग्लिजिबल कर दिया, और नेग्लिजिबल करके फिर सॉल्व किया। तो इससे क्या हो गया, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी हो गया और वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको वो टेक्निक नहीं अडॉप्ट करना है, ठीक है। ये जो टेक्निक है कुछ बुक्स में दी है, ठीक है। तो आपको ये टेक्निक नहीं यूज़ करना है, आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करो डियर, ठीक है। स्टेप्स जो है नहीं खाना है हमको, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत
थैंक यू आपके लिए। ठीक है।